शादी के तुरंत बाद या शादी के कुछ समय बाद किसी का विधवा हो जाना यह संकेत देता है कि आपकी कुंडली में वैधव्य नामक योग बना है और इसे आप विवाह के पहले यानी कि शादी के पहले भी सुधार सकते हैं। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय दिए हैं, बहुत से समाधान दिए हैं। अगर आपकी कुंडली में वैधव्य नामक योग बना हुआ है तो क्या करें जिससे शादी के बाद विधवा जीवन व्यतीत ना करना पड़े। साथियों, निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। देखिए साथियों, आज वैज्ञानिक युग है और ऐसे में ईश्वर पर अब विश्वास करने लगे हैं वैज्ञानिक लोग भी कि कोई शक्ति है जो लोगों को चला रही है। लेकिन आज भी हमारी कुंडली में मृत्यु योग, वैधव्य योग, अल्प योग या और भी तमाम कुयोग जो हैं बनते हैं, जो हमारे जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। वैधव्य नामक जो योग है वो विवाह के तुरंत बाद कष्टकारी हो जाता है। पति या पत्नी में कोई एक दूसरे से अलग हो जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है वैधव्य योग। का मतलब क्या है, पहले इसको आप समझ लें। आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो आपका विवाह का स्थान है वहाँ पर मंगल की राशि या मंगल बैठा है और उस पर शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित माने कि ये वैधव्य नामक योग बनता है। और कुंडली में विवाह के पहले यह योग ज़रूर देख लेना चाहिए और इसका उपाय हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन का प्रश्न है और किसी की ज़िंदगी का प्रश्न है। साथियों, आजकल लोग कुंडली का मिलान तो करने लगे हैं, केवल 36 में 36 गुण मिल गए और उन्होंने तय कर लिया कि हाँ विवाह बहुत अच्छा है, या गुण ज़बरदस्ती भी मिलाने की प्रक्रियाएं बहुत हो चुकी हैं। लेकिन कुंडली के द्वारा अगर आप विवाह मिलवाने जा रहे हैं और आपकी कुंडली में वैधव्य योग बना है तो वैधव्य योग के कारण व्यक्ति विधवा हो जाता है। ऐसे में बहुत आसान और बहुत सरल उपाय और समाधान है, विवाह के पहले उसको ज़रूर कर लें। विवाह के पहले अगर आपकी कुंडली में, जैसा मैंने पहले बताया, 7वां जो भाव है कुंडली का वो विवाह का स्थान है, पति का स्थान है, पत्नी का स्थान है, पार्टनर का स्थान है। और अगर विवाह के स्थान पर आपके यानी कि सप्तम भाव में, सप्तम घर में, सप्तम स्थान पर मंगल की राशि यानी 7वां भाव मंगल का स्वामी है या मंगल बैठा है और उस पर शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि अगर पड़ रही है तो निश्चित मानकर चलिए वैधव्य योग आपकी कुंडली में है। और आप अगर कुंडली का अपने विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है आपको वहां पर बता दिया जाएगा, समाधान भी बताया जाएगा, उपाय भी बताए जाएंगे। स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उपाय आप सुन लें। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल या मंगल की राशि बैठी है और शनि की तीसरी, 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो वैधव्य योग यानी विधवा योग जो है उसको कैसे समाधित या उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, क्या उसका उपाय है, क्या उसका तरीका है, जिस ढंग से हम उस वैधव्य नामक योग को, जो कुयोग है, उसको आप व्यवस्थित कर सकें। मंगला गौरी का पूजन ऐसे कन्याओं को करना चाहिए कम से कम 5 साल तक। अगर आपको नहीं पता था
कि मेरी कुंडली में वैधव्य नामक योग बना है, विधवा योग बना है, तो 5 सालों तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। और विवाह के पूर्व अगर आप कुंडली दिखा लेते हैं और ऐसा कुछ है, तो विवाह के पूर्व कुंभक विवाह होता है, जिसे कुंभ विवाह भी बोलते हैं, वो जरूर किसी विद्वान से, गुरुजी से, किसी भी जानकार व्यक्ति के द्वारा ज़रूर कुंभ विवाह करवा लेना चाहिए। और कुंभ विवाह अगर करवा लेते हैं आप, तो वैधव्य नामक जो योग है वो समाप्त होता है और जीवन में विधवा योग से मुक्ति प्राप्त होती है। और जरा सी लापरवाही के कारण व्यक्ति अगर वैधव्य योग बना है, तो आप इतने धूमधाम से विवाह करते हैं, पता चला दूसरे दिन जो है विधवा हो गए, दूसरे दिन विदुर हो गए। तो इन सब से अगर बचना है, बचाव रखना है। वैसे वैज्ञानिक युग में अब तो बहुत बदलाव हो चुका है, मानने को भी लोग तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी आज भी ये योग हमारे जीवन को तहस और नहस कर देते हैं। और बाद में फिर पूछते हैं ज्योतिष से कि देखो मेरी कुंडली में किस कारण से यह घटना घटी, क्या हुआ, क्या परेशानी रही। तो वैधव्य नामक योग अगर आपकी कुंडली में है, विवाह के पहले ज़रूर कुंडली दिखाएं। गुण मिलान ही पर्याप्त नहीं होता, बाकी उसमें कोई ऐसा योग तो नहीं बना है जिसकी वजह से सुहागन लंबे समय तक स्त्री नहीं रह सकती, विधवा रूप में आ जाती है। या वैधव्य योग अगर उसकी कुंडली में बना है, तो निश्चित मानकर चलें कि इन सब कठिनाइयों का सामना जीवन में व्यक्ति को करना पड़ता है। तो मंगला गौरी का 5 साल तक पूजन करें, पता अगर चल जाए आपको। और विवाह के पूर्व कुंभ विवाह करा लें, सबसे उत्तम माना जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग भी, जानकार लोग हैं, वो विवाह के पहले कुंडली के मिलान के साथ साथ वैधव्य योग हमारी कुंडली में है या नहीं, इसको ज़रूर ज्योतिष के पास जाकर पूछते हैं, दिखाते हैं, या जो कुंडली के विशेषज्ञ हैं, कुंडली की जानकारी रखते हैं। क्योंकि इसमें ज्योतिष विषय अलग हो जाता है, पुरोहित विषय अलग है, पूजा पाठ जो ब्राह्मण करते हैं, विद्वान करते हैं, गुरुजी करते हैं हमारे, वो विषय अलग है, और ज्योतिष का विषय बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण विवाह के पूर्व ज़रूर करा लेना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा दोष तो नहीं बनाया। अगर दोष बना है तो उस दोष का पूजन, उस दोष का विधान, उस दोष का समाधान, उस दोष के उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में आगे चल के कोई भी ऐसी आपदा ना आए, दुर्घटना ना घटे, जिससे हमारा जीवन जो है आगे चल के कष्टकारी हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, ताकि हम अपने चैनल पर आपको नवीन नवीन जानकारी देते रहते हैं। आप अपनी कुंडली का अगर मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपका, वो नौकरी से हो, विवाह से हो, या जो भी आपके प्रश्न हो, शिक्षा से हो, प्रतियोगिता से हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर के हो, कोई भी विषय को अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली के माध्यम से कुंडली विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि क्या उपाय करें, क्या निदान है। एक बार कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं। विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है हमारा, वो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अगर वास्तव में आपको समझ में आया हो ये विषय, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैंने पहले भी कहा कि हम अपने चैनल पर ऐसी ही तमाम जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।